बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग काफ़ी अर्सा पहले चैप्टर नंबर 10 जो है वो इंग्लिश में तो उसके निशान लगा चुके थे, लेकिन उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना पहले मैंने वीडियोस नहीं बनाई। वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। चैप्टर नंबर 10 की वीडियो है स्मार्ट सिलेबस के बारे में। इसमें मैं आपको एमसीक्यू भी करा देता हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग जो जो बनते हैं पॉसिबल हैं सारे निशान लगाता हूँ। फिर इसके बाद जो मैं चैप्टर नंबर 11 है, मेरा ख्याल है होमियो स्टेटस का है, उसका फिर मैं बाद में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो सिलेबस आपको मालूम है कि सिलेबस जो है बोर्ड ने इंग्लिश में भेजा था। इसमें 3-4 टॉपिक थे, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बाद में उर्दू में इसको कन्वर्ट करता हूँ। गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक करना था जो पहले जो पेजेस है, लेकिन आपने इन पेजेस को फॉलो नहीं करना क्योंकि ये पेजेस इंग्लिश की टेक्स्ट बुकें हैं, हम लोगों ने उर्दू से निशान लगाने हैं। उसके बाद एक टॉपिक था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, द एयर पैसेज वे के बारे में हमारा सिलेबस में शामिल है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो आपको तकलीफ़ होती हैं सांस की, ब्रोंकिट्स हो गया, नमूनिया और अस्थमा, सिर्फ 3 करनी है हमारे सिलेबस में। वैसे बुक में 5 हैं, लेकिन जो वाज़े बताया बोर्ड ने कि सिर्फ 3 जो है ना डिसऑर्डर्स करनी है। उसके बाद जो स्मोकिंग है उसके बैड इफ़ेक्ट्स आपने बताने हैं। एमसीक्यू पहले से लेके 6 तक है, फिर 9वां 10वां है। बेहतर है एमसीक्यू सारे कर ली करें, आपको मैं सारे भी करा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले तीनों करने हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स है उसमें पहला, दूसरा और चौथा सवाल करना है आपने, सिर्फ तीसरा नहीं करना। बुक के अंदर से हालात देखते हैं क्या है जी। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज करा के निशान लगा दूं एक्सरसाइज का, फिर मैं बुक के अंदर से आपको सारा बताता हूँ। पहला एमसीक्यू था कि गैसों के तबादले में क्या होता है। आपको मालूम है कि हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और उसके बाद जब सांस बाहर निकालते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। पत्ते में गैसों का ज़्यादा तबादला कहाँ से होता है। आपको मालूम है पत्तों में जो स्टोमेटा होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ना गैसों का तबादला वहाँ पर ये प्रोसेस ऊपर वाला होता है। इसका ऑप्शन भी अल्फ है, स्टोमेटा। ऊपर वाले का ऑप्शन जीम या सीन है, सी सॉरी। अगला जी के हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई होते हैं। पेयर होता है, आपको मालूम है 2 ब्रोंकाई होते हैं। इंसानों में गैसों का तबादला कहाँ होता है। एल्विलाई जो है इससे तबादला होता है, ऑप्शन दाल। 5वां एमसीक्यू है, कौन सी साख फेफड़ों से हवा बाहर निकालने में काम करती है। नेजल कैविटी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। और जब हम सांस लेते हैं तनफस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल किसका इर्तकाज है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रेस्पिरेशन के हवाले से इनमें से कौन सा बयान गलत है। ऑप्शन नंबर जो जी में है वो गलत है कि एमिसीमा में एलोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सत्ती रकबा बढ़ जाता है। ये चीज़ गलत है रेस्पिरेशन के हिसाब से। कौन सी बीमारी में फेफड़ों में जो एयर सैक्स है वो टूट जाते हैं जी, वो है आपका एम्फीसीमा। ये जो है टॉपिक है, ये आप देखें उसने एमसीक्यू तो दे दिया, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं था। बहरहाल आप एमसीक्यू लाजमी करें, तभी कहता हूँ एमसीक्यू सारे किए करें। मुंदरजा झैल में से कौन सा काम नेजल कैविटी में नहीं होता। गैसों का तबादला जो है वो नेजल कैविटी में नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं जो गैसों का तबादला है, ऊपर हमने पढ़ा है, वो एल्विलाई में होता है इंसानों के अंदर। और मंदरजा एलोलाई के गिर्द किस तरह के ब्लड वेसल्स होती हैं। खून की नालियाँ, कैपिलरी वेसल्स, इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जी में इसका। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैं पहले आपको सिलेबस दिखा चुका हूँ, तीनों के तीनों मुख्तसर सवालात करने हैं। फिर देख लेते हैं जी, 1 से लेकर 3 तक सारे करने हैं। अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल पहला, दूसरा और चौथा करना है आपने। पहला करना है पौधों के जिस्म वाला, भी ऊपर से मैं निशान लगा देता हूँ। दूसरा करना है, और चौथा तम्बाकू वाला करना है, किस तरह इंसान को, ये वो आखिरी टॉपिक है जिससे तम्बाकू नोशी से बीमारियाँ फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शामिल सिलेबस में नहीं है, हालांकि उन्होंने ब्रोंकाइटिस को शामिल किया था, ये 2 शामिल नहीं किए थे। बहरहाल ऊपर से निशान लगाते हैं बुक के अंदर से। चैप्टर का नाम आपको पता है, गैसों का तबादला, जिसको इंग्लिश में गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। इसमें जनाब सबसे पहले जो शुरू के टॉपिक हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग आएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 10.1 टॉपिक है, यहाँ आपका पहला टॉपिक भी हो गया, पहला लॉन्ग भी हो गया। पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, माहौल से स्टार्ट होगा जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, और ये डायग्राम समेत चलता जाएगा। उसके बाद ये जनाब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया कि लेंटी सेल्स किसे कहते हैं, ये भी साथ इसकी डेफिनेशन हो गई। ये चलता जा रहा है ये लॉन्ग सवाल। इस
ये डायग्राम इतना अहम तो नहीं है, अगर बन सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पहला टॉपिक, ये पहला लॉन्ग आपका तबादले वाला ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना, कैंसिल हो गया। अगले जो टॉपिक्स हैं प्रोसीजर, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी नहीं करने। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड टॉपिक है, सेकंड लॉन्ग सवाल भी बन जाता है। इंसानों में गैसों का तबादला किस तरह का होता है? इंसानों में गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेटरी नहीं होता। इसका पहला हिस्सा फिर आ गया हवा का रास्ता जिससे हम सांस लेते हैं। उसके अंदर फिर 3-4 छोटे छोटे शार्ट बन गए कि व्हाट इज़ नेजल कैविटी, व्हाट इज़ नोस्ट्रल जिसको नथने कहते हैं आप, वो क्या होते हैं, म्यूकस क्या चीज़ है। उसके बाद बड़ा मशहूर सवाल है कि फेरेंक्स क्या चीज़ होती है। और ये ओवरऑल लॉन्ग सवाल भी चलता जा रहा है। उसके बाद एक और शार्ट आ गया कि लैरिंक्स कार्टिलेज क्या चीज़ होती है। सवाल अभी लॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद ट्रिगे का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, फिर ब्रोंकाई का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ब्रोंकाई। ये सारा फिर रिलेटेड है। और ये जनाब आपका लॉन्ग सवाल यहाँ पर पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है हवा के पैसेज का। अब इसका दूसरा हिस्सा है फेफड़ों के बारे में, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो डायग्राम इसका अमूमन आ जाता है बनाने के लिए, बनाना चाहिए। और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तीसरा हिस्सा है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तीसरा लॉन्ग सवाल। पहला चीज़ है जी इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, सांस अंदर खींचना, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा है एक्सपायरेशन, जब सांस को बाहर निकाला जाता है फेफड़ों से गैसों के तबादले के बाद। ऑक्सीजन से गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। और इनहेल अंदर लेके आना और एक्सहेल बाहर निकालना। बड़ी अहम मालूमात है कि एमसीक्यू भी आ चुका है कि इंसान में आराम के वक्त सांस लेने की जो रफ्तार है वो 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा इंसान आम हालात में सांस लेता है। जब आप दौड़े हों, तेज जा रहे हो, फिर ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। ये लिखा हुआ है जब आप कोई अहम तेज़ मुशक्क़त वाला काम कर रहे हो, फिर तकरीबन डबल हो जाती है, 30 से 40 मरतबा फी मिनट बढ़ सकती है। ये 60 टेबल भी याद करना है और उसके बाद वाला टॉपिक नहीं करना। उसके बाद जनाब नीचे चलते जाएं, जल्दी जल्दी। इस टॉपिक कैंसिल हो गया, हम लोग सीधा आएंगे, सारा कैंसिल हो गया। तम्बाकू नोशी के मुज़र असरात पे हम लोग पहुंचेंगे। ये सारा टॉपिक कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हैं जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज हैं, 3 अमराज हैं जो सिलेबस में शामिल हैं। ब्रोंकाइटिस शामिल है, छोटा सा है। उसके बाद एम्फीसीमा शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं कि अमराज में नमूनिया है, अस्थमा है और ब्रोंकाइटिस है। 3 बीमारियां हमारे सिलेबस में शामिल हैं। उसके बाद नंबर 2 नमूनिया शामिल है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये भी सांस की बीमारी है, सार्स। और तीसरा दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और साथ ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। नहीं सॉरी, एक टॉपिक रह गया बीमारियों वाला, सिगरेट नोशी से ये आ गई, स्मोकिंग के बुरे असरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकोटीन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ निकोटीन, वो क्या होती है। यहाँ से शुरू करिए, असरात का चलते जाएंगे आप जनाब को, क्या बीमारी हैं, उसके बाद ख़तरा बढ़ जाता है। और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, साथ ही चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद ये चैप्टर अगला शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर है 11 होम्योस्टेटिस के बारे में। उसके आपको मैं निशान पहले लगवा देता हूँ और एमसीक्यूज़ बाद में कर लेते हैं। लेट्स सी।